सेवेंथ क्लास के जितने भी मेरे फॉर्मूले हैं सेवेंथ क्लास के जो आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे वो सारे कवर हो जाएंगे इस वाले जो है वीडियो में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं डेटा हैंडलिंग चैप्टर से, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डेटा हैंडलिंग के बारे में, ठीक है। अब देखिए डेटा हैंडलिंग में सबसे पहला जो फॉर्मूला पढ़ना था वो एक फॉर्मूला पढ़ना था प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। क्या होता है प्रोबेबिलिटी? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। जितना हमारा टोटल आउटकम होता था और ऊपर हमारा क्या होता था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, हमारा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज में जो था एक हमारा पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना था, जिसमें क्या बोलता था, अगर ये हमारा क्या होता था हाइपोटेनस होता था और ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता था, तो इसमें एक कंडीशन क्या बनता था, ए का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर, ये हमारा बनता था, ठीक है। इसमें क्या फॉर्मूला था कि इसमें था जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर जो है इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर था, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक परपेंडिकुलर हमारा जो है रहेगा एक ट्रायंगल में, मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, तो उसमें हमारा क्या होता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसको जो हमने ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा। हमने जो है देखा था कि अगर ट्रायंगल का तीनों साइड जो है इक्वल है तो वो एस क्राइटेरियन से क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट है होता है, ठीक है। अगर जो है ट्रायंगल का जो है तीनों साइड हमारा क्या हो, इक्वल हो, तो वो हमारा कौन सा होता है, एस क्राइटेरियन से जो है वो हमारा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। ये हमने देख चुके थे, ठीक है। एस क्राइटेरियन से मतलब तीनों अगर साइड उसका इक्वल होता है तो वो एस क्राइटेरियन से क्या होता है, हमारा कॉन्ग्रुएंट होता था ट्रायंगल, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एस एस मतलब जो है उसका दो साइड जो है बराबर होते थे। जैसे देखिए ये एक साइड बराबर है और ये एक साइड बराबर है, ठीक है। और उन दोनों साइड के बीच का जो है वो एंगल हमेशा बराबर होता था, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, एस क्राइटेरियन बोलते, ठीक है। दो साइड के बीच का एंगल बराबर होता था तो उसको हम लोग एस क्राइटेरियन बोलते थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ए के बारे में, ठीक है, जिसमें जो है हमारा एंगल जो है बराबर होता था, ठीक है। दो एंगल के बीच का जो है एक साइड बराबर होता था। जैसे देखिए यहाँ पे 40 डिग्री है, 60 डिग्री है और बीच का एंगल 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये ए से बराबर है, मतलब दो एंगल के बीच का जो है एक साइड इक्वल होता था, तब हमारा क्या होता था, वो कॉन्ग्रुएंट होता था, ठीक है। फिर हमने देखा था आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। आर एच एस क्या होता था, एक जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता था, उनका हाइपोटेनस जो था, दोनों का हाइपोटेनस इक्वल होता था और उनके दोनों साइड में से जो है कोई एक साइड जो है इक्वल होता था, ठीक है। उनके दोनों लेग्स में से जो है कोई एक लेग्स इक्वल होता था, ठीक है। तो उसमें होता क्या था कि हमारा जो है हाइपोटेनस इक्वल्स होते थे, उनके जो है एक एंगल जो है राइट एंगल दोनों होते थे, ठीक है। और दोनों लेग्स में से जो है कोई एक लेग्स जो है हमारा इक्वल होता था, तो वो हमारा आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल कहलाता था। फिर देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होता है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है हमारा 4 इंटू साइड, ठीक है। उसके साइड को जो है हम लोग 4 से गुना करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को जोड़ देते हैं और उसको जो है 2 से जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। दोनों साइड को जो हम लोग स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि इक्वल ही रहता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं तो वो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है, और साइड इंटू साइड करते हैं तो वो हमारा क्या आता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, बेस इंटू हाइट, हमने पैरेललोग्राम के भी बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसका क्या होता है, बेस होता है और हाइट होता है, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट होता है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। फिर हमने देखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और ये हमारा पैरेललोग्राम का जो है एरिया का हाफ भी होता था, ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया का आधा भी होता था, ठीक है। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है। अभी देखिए हम लोग सरकमफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सरकमफेरेंस मतलब जो है ये सर्कल का जो है बाउंड्री का लेंथ कितना होता था। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता था पाई इंटू डी, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 होता था, ठीक है।
बात समझ में आ गया। पाई इंटू डू या फिर इसको कह लीजिए पाई 2 पाई आर कह लीजिए, दोनों सेम ही फॉर्मूला होते थे। और एरिया का फॉर्मूला होता था 2 पाई आर, ठीक है। सरकमफ्रेंस का क्या पाई डी या फिर 2 पाई आर, और इसका पाई आर स्क्वायर होता था, सॉरी ये 2 पाई आर लिख दिया, ठीक है। इसका जो है पाई आर स्क्वायर होता था एरिया का फॉर्मूला, और ये हमारा होता था 2 पाई आर या फिर पाई डी सरकमफ्रेंस, ठीक है। देखिए हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर से काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला था, ठीक है। जब हमारा जो है सेम होते थे, ठीक है, और उनके पावर डिफरेंट होते थे तो हम उनके पावर को जो है क्या ऐड कर देते थे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के ले लीजिए 7 का पावर 2 इंटू में 9 का पावर 3, ठीक है। तो जब इनको हम लोग एक मिनट यहाँ 7 ले लीजिए, ठीक है। 7 का पावर 2 इंटू में 7 का पावर 3, तो जब हम इनको ऐड करते थे तो 3 + 2 कर देते थे, ठीक है। मतलब यही वाला रूल होता था, अगर हमारा सेम है, ठीक है, जैसे यहाँ भी ए है, ए का पावर एम है और ए का पावर एन है, तो हम लोग क्या करते थे, इसको ऐड कर देते थे। लेकिन जब हम लोग को डिवाइड करना रहता था तो सब्ट्रैक्ट कर देते थे, ठीक है। लेट सपोज कीजिए कि अभी हम लोग को 7 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 7 का पावर 2 हम लोग को मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं 7 का पावर 3 - 2 कर देते, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। जब डिवाइड करना रहता था सेम नंबर वाले पावर्स को तो हम लोग माइनस कर देते थे, ठीक है। अब देखिए जैसे इस तरह के कोस्ट में हम लोग को मिलता था तो हम लोग सीधा मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। मतलब एम कोस्ट एन रहता था, एम का पावर एन रहता था, तो हम लोग जो है एम एन कर देते थे, मतलब ए का पावर एम एन कर देते थे। जैसे कि एग्जांपल के लिए लिखिए 3 का पावर जो है लीजिए 3 का पावर 2, ठीक है, इंटू में 3 का पावर 4, ठीक है। तो ये लास्ट में क्या बन जाएगा 3 का पावर 2 × 4, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर लेट सपोज कीजिए कि पावर हमारा दोनों का सेम है, ठीक है, पावर सेम है, ठीक है, लेकिन नंबर डिफरेंट है, तो नंबर को इस बार हम लोग मल्टीप्लाई करते थे और पावर को हम लोग क्या लेते थे कॉमन। अगर लेट सपोज कीजिए कि इस बार डिवाइड किए तो नंबर डिफरेंट है, ठीक है, और पावर पावर लेट सपोज कीजिए कि सेम है, ठीक है, ये एम है, ठीक है, ये एम है, ठीक है, एम है। लेट सपोज कीजिए कि पावर जो है हम लोग का दोनों का सेम है, जब हम लोग उसको डिवाइड कर देते थे पहले नंबर को डिवाइड कर देते थे और उसका पावर हम लोग जो है कॉमन ले लेते थे, ठीक है। और कोई भी नंबर का पावर अगर 0 रहता था तो वो 1 आता था, ठीक है। सब बात समझ में आ गया आपको, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए एक और था फॉर्मूला कि अगर -1 का पावर इवन नंबर होता था तो वो पॉजिटिव नंबर आता था, ठीक है, और -1 का पावर जो है ऑड नंबर होता था तो वो निगेटिव आता था, ठीक है। ये भी हमने जो पढ़ा था।